डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट कंपनी का फर्क क्या है। ये क्वेश्चन कितने मार्क का आएगा? 4 मार्क का आएगा। कोई भी डिस्टिंग्विश का पहला पॉइंट क्या होना चाहिए तुम्हारा? मीनिंग। और आखिरी पॉइंट क्या होना चाहिए? एग्जाम्पल। इन लोगों ने दिया नहीं है पर मैं दे दूंगा। ठीक है। सो डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन को कैसे डिफाइन करेंगे? लेट अस अंडरस्टैंड। एक मैं ड्राइंग करके बताता हूं, उससे समझ में आ जाए। नाउ गवर्नमेंट सपोजिटली देश चलाता है। ठीक है। गवर्नमेंट के अलग अलग मिनिस्ट्रीज होते हैं। मिनिस्ट्रीज के अंदर डिपार्टमेंट होते हैं। डू यू एग्री? मैंने बताया था मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। मिनिस्ट्री का हेड कौन होता है? मिनिस्टर। ठीक है। और उसमें डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है। डिपार्टमेंट का हेड कौन देता है? सेक्रेटरी। सो व्हाट हैपन्स, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जो है गवर्नमेंट के मिनिस्ट्री के अंडर जो डिपार्टमेंट है, इसको हम बोलेंगे डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन या डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग भी चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट कभी कभार ये डिपार्टमेंट इतना बड़ा हो जाता है कि इसको सेपरेट मिनिस्ट्री बनाना पड़ता है। वो मिनिस्ट्री कौन सा है? मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। ये खुद एक डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है। रेलवेज वर्ल्ड का टॉप 10 हाईएस्ट एम्प्लॉयर में से एक है। 11.5 लाख लोग इसमें काम करते हैं। इतना तक क्लियर सबको? द ऑर्गेनाइजेशन विच इज ओन्ड, मालिक, मैनेज्ड, कंट्रोल्ड, financed and operated by government is known as डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। जो खुद एक डिपार्टमेंटल का गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है। गवर्नमेंट कंपनी क्या है? लेट अस अंडरस्टैंड। मैं इसका भी ड्राइंग करके बताता हूं तो आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ जाए। नाउ सपोजिटली यहाँ पे एक गवर्नमेंट है। व्हेन आई से गवर्नमेंट, इट कुड इधर मीन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और बोथ। ठीक है। यहाँ पे एबीसी लिमिटेड है। नाउ सपोजिटली गवर्नमेंट इस एबीसी लिमिटेड में सपोजिटली 100 शेयर्स है। ठीक है। क्वांटिटी ऑफ शेयर्स 100 है। यदि 51% मतलब 51 शेयर्स या ज्यादा ओन करता है तो एबीसी लिमिटेड को क्या बोलेंगे? गवर्नमेंट कंपनी बोलेंगे। ना ये गवर्नमेंट कंपनी को हम दो भाग में बांटेंगे। कौन सा दो भाग होगा? एक होगा होली ओन्ड और एक होगा पार्शली ओन्ड। होली ओन्ड किसको बोलेंगे? जब 100% शेयर्स गवर्नमेंट ओन करता है। फॉर एग्जाम्पल एबीसी लिमिटेड में 100%, सॉरी 100% गवर्नमेंट ओन करता है तो उसको क्या बोलेंगे? होली ओन्ड। पार्शली ओन्ड में मिनिमम 51% है, 51% से ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल एचएएल तो सब जानते हैं, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इसमें करीबन 90% गवर्नमेंट ओन करता है, 10% पब्लिक ओन करता है। तो एचएएल को क्या बोलेंगे? पार्शली ओन। मेजरली भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ले लो, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड ले लो, ये सब पार्शली ओन्ड है क्योंकि इसके कुछ शेयर्स 5 से 10% पब्लिक में है और इनके शेयर बाजार में बिकते हैं। सो लेट अस कम बैक टू द डिस्टिंग्विश। वंस मीनिंग आ गया तो बाद में इट बिकम्स इजी। कैपिटल डिपार्टमेंटल में द रिक्वायर्ड फंड्स फ्रॉम द एनुअल बजट अप्रोप्रिएशन ऑफ द गवर्नमेंट। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड। अभी जो बजट आने वाला है वो कब आने वाला है? February 1 को आने वाला है। ठीक है। February 1। ये जो बजट रहेगा गवर्नमेंट का, इस बजट को क्या बोलते हैं? यूनियन बजट। ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट के भी बजट रहते हैं बट मैं सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट की बात। तो पहले क्या होता था? बजट 28 फरवरी को आता था और 4 से 5 दिन पहले रेलवे बजट आता था। अभी गवर्नमेंट ने, प्रेजेंट गवर्नमेंट ने रेलवे बजट को मर्ज कर दिया है विद द यूनियन बजट। अभी ये 1 फरवरी को ही रेलवे भी इसमें आ जाएगा। सो मैं क्या बोलना चाहता हूं,
जो कैपिटल है वो बजट के एलोकेशन में आएगा। सो गवर्नमेंट के कितने मिनिस्ट्रीज है टोटल? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस 53, इसमें मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज भी है। सो इसका जो आमदनी और खर्चा बजट में आता है, जो गवर्नमेंट के अप्रोप्रिएशन में काउंट है। जबकि गवर्नमेंट कंपनी में फॉर एग्जांपल एचएएल है, ठीक है, तो उसमें कोई जो बजट बनेगा तो एचएएल का कोई भी बजट नहीं होगा, एचएएल खुद का बजट बनाएगा। यहाँ पे रेलवेज खुद का बजट नहीं बनाता, गवर्नमेंट रेलवेज का टोटल बजट में रेलवेज का बजट एक हिस्सा होगा। समझ में आ रहा है? सो कैपिटल डिपार्टमेंटल में गवर्नमेंट बजटरी एलोकेशन, इनिशियल एलोकेशन और बाद में भी एलोकेशन किसको कौन करेगा? गवर्नमेंट करेगा। तुम रेलवेज के टिकट का जो पैसा देते हैं वो गवर्नमेंट को जाता है। तुम गवर्नमेंट कंपनी कोई भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड का कोई प्रोजेक्ट में पैसा देते हो, वो बीएचईएल को जाएगा, गवर्नमेंट को नहीं। फर्क समझ में आ रहा है? सो वट एवर यू पे टू डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, तुम पोस्ट ऑफिस में स्टैम्प खरीदते हो, इट गोज टू गवर्नमेंट ट्रेजरी। तुम गवर्नमेंट कंपनी जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड से स्टील खरीदते हो, वो पैसा सेल को जाता है, गवर्नमेंट को नहीं। फिर तुम्हारे मन में एक सवाल आ रहा होगा, गवर्नमेंट कंपनी तो सेल का, सपोजिटली स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को पैसा जा रहा है, तो गवर्नमेंट को क्या मिलेगा? जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जो प्रॉफिट करेगा उसमें से डिविडेंड गवर्नमेंट को देगा। कौन सी कंपनी ने पिछले साल 20,000 करोड़ का डिविडेंड डिक्लेयर किया? मुझे चेक करना पड़ेगा, ओएनजीसी या कोई तो कंपनी। अच्छा, 20,000 करोड़ डिविडेंड बोला, उसमें सपोजिटली 70% शेयर गवर्नमेंट का है, तो 14,000 करोड़ गवर्नमेंट को मिल गया ना। लॉजिक समझ में आ रहा है कैसे वर्क करता है? तो ये लोग जो गवर्नमेंट कंपनी का जो प्रॉफिट होता है उसमें से जो डिविडेंड देते हैं लोग, वो डिविडेंड का मेजर हिस्सा किसको जाता है? तो इसलिए तो ये लोग डिविडेंड बहुत ज्यादा देते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली उसका रिसीवर कौन रहता है? गवर्नमेंट रहता है। करेक्ट? सो इसका जो कैपिटल इनिशियल लेवल पे गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन हो सकता है जैसे एचएएल 5-10% इन्होंने पब्लिक को इश्यू कर दिया, तो पब्लिक भी कंट्रीब्यूट करती है। मेजरली तो गवर्नमेंट करता है, लेकिन पब्लिक भी कंट्रीब्यूट करती है, क्योंकि 51% गवर्नमेंट का है, तो आधे से ज्यादा पैसा कौन देने वाला है? गवर्नमेंट देने वाला है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नंबर तीसरा, मैनेजमेंट। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग इज मैनेज बाय गवर्नमेंट ऑफिशियल ऑफ द कंसर्न्ड मिनिस्ट्री। मैंने ऑलरेडी बताया था यहाँ पे, कहाँ पे? इधर नंबर 1 पे। सो मिनिस्ट्री के जो लोग हैं वो लोग संभालते हैं, ठीक है। सो ये लोग सब क्या माने जाएंगे? गवर्नमेंट सर्वेंट्स माने जाएंगे। और यहाँ पे तुमको ख्याल रखना है दो चीज। गवर्नमेंट कंपनी को चलाता कौन है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। उसको नॉमिनेट मेजरली 2/3 ऐसे सोचो गवर्नमेंट करता है, 1/3 शेयर होल्डर्स करें। लेकिन एम्प्लॉयज गवर्नमेंट सर्वेंट्स नहीं हो, वो नॉर्मल एम्प्लॉयज हो, ठीक है। सो जो गवर्नमेंट कंपनी इज मैनेज बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट एंड शेयर होल्डर्स। बट गवर्नमेंट का भी रोल रहता है, पार्शियल रोल रहता है, यहाँ पे फुल रोल। कंट्रोल, द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग इज कंट्रोल्ड बाय कंसर्न मिनिस्ट्री, या तो खुद मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज जिसके हेड वैष्णव जी है, ठीक है। और जो तुम्हारा डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर भी बताया, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट किसके अंडर आएगा बताओ? मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर आएगा। इसमें डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन भी है, वो भी मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर आएगा। ऐसे 53 मिनिस्ट्रीज है, हर मिनिस्ट्री के अंदर कुछ ना कुछ डिपार्टमेंट्स है। जैसे आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, निर्मला सीतारमण जी उसके मिनिस्टर है, जो मैडम है, ठीक है। तो उसमें डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर आएगा, डिपार्टमेंट ऑफ आई थिंक इकोनॉमिक अफेयर्स है, तो उसके भी 2-3 डिपार्टमेंट्स, और फिर डिपार्टमेंट के अंडर फिर बोर्ड्स आएंगे, ऐसा एक स्ट्रक्चर है उनका, ठीक है। तो हम लोग वापस इधर आते हैं, कंट्रोल। हाँ, इसका मैनेजमेंट हो गया। द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग इज कंट्रोल्ड बाय द कंसर्न मिनिस्ट्री, या तो मेन डिपार्टमेंट रहेगा, बट डिपार्टमेंट किसको रिपोर्ट करेगा? मिनिस्ट्री को। द गवर्नमेंट कंपनीज आर कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट शेयर होल्डर्स एंड प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट। 3 चीजें हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को पार्शियली नॉमिनेट कौन करता है? गवर्नमेंट। फिर बाकी शेयर होल्डर्स, और ऑफ कोर्स इन पे कौन से प्रोविजंस लागू होंगे? कंपनीज एक्ट ऑफ 2013। चलो, ऑटोनॉमी। डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन को कोई ऑटोनॉमी मतलब आजादी नहीं है, ठीक है। बिकॉज तुम्हारा हाथ ले लो, तुम जहां चलोगे वहां पे हाथ जाएगा।
सो तुम्हारा बॉडी का एक हिस्सा हाथ है, तुम्हारा बॉडी मूव करेगा तो हाथ आगे बढ़ेगा, या तुमने खुद ने भी आगे बढ़ाया तो तुमको वापस पीछे लेना ही पड़ेगा, बिकॉज तुम सो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज गवर्नमेंट का हिस्सा है। सो वापस से इधर जाते हैं तुमको समझाने के लिए कि टोटल इंडिया में कितने मिनिस्ट्रीज है, 53। सो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन आजाद नहीं है, वो गवर्नमेंट का ही हिस्सा है। इसका बोलने का तात्पर्य ये निकलता है कि इनको सेपरेट लीगल स्टेटस नहीं है। तुम वो यहाँ पे देखो, सेपरेट लीगल स्टेटस नहीं है, क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट का हिस्सा। यहाँ पे ऑटोनॉमी काफी हद तक मिलता है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, BHEL कैन डिसाइड मेजरली फॉर देमसेल्व्स, मतलब इनको एक सेपरेट लीगल स्टेटस मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, जो तुम्हारा डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है, ठीक है, डिपार्ट शॉर्ट में लिख रहा हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, इसको कोर्ट गवर्नमेंट का हिस्सा मानता है। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को सेपरेट अस्तित्व नहीं है, बट भारत हेवी BHEL या तुम्हारा HAL, इनका सेपरेट अस्तित्व है। तुमने BEL भी सुना होगा, सुनना चाहिए भाई, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये डिफेंस का बहुत बड़ा कंपनी है, पूना में है। वहां तुम जाओगे ना, तुमको मोबाइल का रेंज भी शायद ना मिले, बहुत सेंसिटिव एरिया है वो। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पूना साइड है, वहां उस एरिया में हॉकर्स भी नहीं जा सकते, अलाउड ही नहीं, वहां पे इतना स्ट्रिक्ट रहता है। और वहां पे क्या चल रहा है किसी को अंदर पता ही नहीं रहेगा। डिफेंस का काम होता है ना, बहुत गजब जगह है। मैं सडनली सोच रहा था, कुछ समय के लिए मोबाइल का नेटवर्क ही गायब हो गया वो पर्टिकुलर जोन में, क्योंकि वहां पे भारत का डिफेंस का ये लोग काम करते हैं। BL बहुत जबरदस्त कंपनी है, भारत लिमिटेड। फिर लीगल स्टेटस समझा ना, सिंपल सा, इट हैज नो लीगल स्टेटस, गवर्नमेंट कंपनी हैज अ सेपरेट लीगल स्टेटस। एस्टेब्लिशमेंट, डिपार्टमेंट टेकिंग इज फॉर्म्ड अंडर द कंसर्न्ड मिनिस्ट्री। मैंने ऑलरेडी एग्जांपल लिया है, कौन सा? डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर आता है, ठीक है। और गवर्नमेंट कंपनी कैसे एस्टेब्लिश होता है? अंडर द कंपनीज एक्ट ऑफ 2013। लेकिन इसमें तुम एक और पॉइंट बोल सकते हो, या some provisions of Companies Act 2013 may not apply by express government notification. फॉर एग्जाम्पल, रोटेशनल डायरेक्टर्स है, हमने SP के में देखा था कि कुछ डायरेक्टर्स रिटायर होंगे, लेकिन गवर्नमेंट ने बोल दिया हमारे अपॉइंटेड डायरेक्टर्स अगले 5 साल रिटायर नहीं होंगे, तो प्रोविजन लागू कंपनीज एक्ट का, डायरेक्टर का वो प्रोविजन लागू नहीं होगा, बाकी प्रोविजन लागू हो सकता है। सो आउट ऑफ द वेरियस सेक्शंस, हो सकता है कुछ सेक्शन गवर्नमेंट बाय एक्सप्रेस नोटिफिकेशन बोल दे ये हम पे लागू नहीं होता, कर सकता है। आगे बढ़े, बोरिंग पार्ट, डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग पब्लिक से बोरो नहीं करेगी, गवर्नमेंट बोरो करेगा मोस्टली वाया RBI, और उसमें से कुछ हिस्सा जाएगा इंडियन रेलवे को। यहाँ पे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, BHEL, GAIL, दे कैन इजीली बोरो फ्रॉम पब्लिक नेशनली एंड इंटरनेशनल, ठीक है। स्टाफ सिंपल सा है, स्टाफ ऑफ डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन आर गवर्नमेंट सर्वेंट्स, यहाँ पे इंडिपेंडेंटली रिक्रूट होता है ये, ठीक है। सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का नॉमिनेशन कुछ हद तक गवर्नमेंट करता है, बाकी सब स्टाफ खुद ये लोग अपॉइंट करते हैं, और उनके अपने कॉन्ट्रैक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे। यहाँ पे गवर्नमेंट सर्वेंट्स के जो कायदे लागू होते हैं, पेंशन, वो इनको मिलेगा, किसको? डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को। और सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, आखिरी पॉइंट मिस मत करना, कौन सा पॉइंट? एग्जाम्पल क्या बोलोगे? डिपार्टमेंटल का, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट बोलो, या मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज बोलो, ठीक है। रेलवे बोलो, इंडियन रेलवेज बोलो तो भी चलेगा। और यहाँ पे BHEL बोलो, GAIL बोलो, SAIL बोलो, तुम्हारा HAL बोलो, ठीक है ना, ये सब एग्जाम्पल्स है ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज। हालांकि ये सब धीरे धीरे गवर्नमेंट इनके शेयर्स पब्लिक में ला रहा है, ठीक है। सो ये था डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट कंपनी का डिस्टिंग्विश।